नमस्कार, मैं हूं रविराज। शुरुआत दिन के करंट अफेयर से। 22 दिसंबर को डीआरडीओ और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आरआरयू ने डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डील की। नई दिल्ली में डीआरडीओ की वैज्ञानिक और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर चंद्रिका कौशिक और आरआरयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल एन पटेल ने एमओयू पर साइन किया। इस डील के तहत दोनों ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी और फेलोशिप में सहयोग देंगे। 22 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से बात कर एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी। इस समझौते के बाद दोनों देशों में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही डिफेंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और लोगों के बीच कॉन्टैक्ट यानी पीपल टू पीपल टाइज पर भी सहमति जताई गई। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद विकसित भारत जी राम जी बिल कानून बन गया। इसने 20 साल पुराने एमजी नरेगा एक्ट की जगह ली है। इसमें रोजगार की गारंटी को 100 दिन सालाना से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, मगर बुआई कटाई सीजन के 60 दिन रोजगार नहीं मिलेगा। साथ ही अब इसका 10 से 40% खर्चा राज्य सरकारों को उठाना होगा। 19 दिसंबर को हॉलीवुड एक्टर जेम्स रेनसोन का 46 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लॉस एंजलिस स्थित अपने आवास पर सुसाइड कर लिया। वो द वायर और इट चैप्टर 2 जैसी फिल्मों के लिए चर्चित रहे। अब बात सरकारी नौकरियों की। गुजरात पुलिस में कांस्टेबल सहित अन्य के 13,591 पदों पर भर्ती निकली है। 18 से 33 साल तक के 12वीं पास से ग्रेजुएट तक के कैंडिडेट्स कल 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 21,700 से लेकर 92,300 रुपए प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट्स ojas.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 226 पदों पर भर्ती निकाली है। 26 साल तक के 10वीं पास या ITI कैंडिडेट्स इसमें 10 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 15,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैंडिडेट्स grse.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अब दिन की टॉप स्टोरीज। देश के कई राज्यों में 18 दिसंबर को CSIR UGC नेट का पेपर हुआ। आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी 17 दिसंबर को ही इसका पेपर आउट हो गया था। स्टूडेंट से इसके लिए 3 से 4 लाख रुपए मांगे गए। जिन स्टूडेंट्स ने पैसा दिया उन्हें हरियाणा के गोहाना क्षेत्र में बने 2 मंजिला कबड्डी स्टेडियम में ले जाया गया, जहां अगले दिन परीक्षा में आने वाले सवालों की जानकारी दी गई। साथ ही पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कराई गई। इस मामले की भनक हरियाणा की CM फ्लाइंग टीम को लग गई। जिस टेम्पो ट्रेवलर में स्टूडेंट्स को गोहाना एकेडमी तक लाया गया था, उसका पीछा करते हुए फ्लाइंग टीम भी मौके पर पहुंची। यहाँ 37 अभ्यर्थी मौजूद मिले। इस मामले में रोहतक के रहने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया कि NCERT के 11वीं और 12वीं के सिलेबस में AI को शामिल करने के लिए टीम बनाई गई है। सरकार ने कहा कि 2026-27 से तीसरी क्लास से ही सिलेबस में AI को शामिल किया जाएगा। इसमें AI के बेसिक शामिल होंगे। वहीं 9वीं और 10वीं के लिए एडवांस्ड कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI पढ़ना जरूरी होगा। आज की बात यहीं तक। नौकरी और शिक्षा से जुड़ी हर